मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। क्योंकि भगवान ने कहा था, क्या आपने, अर्जुन ने पूछा था कि आपने फिर से ये क्यों बताया सूर्य को और इक्ष्वाकु को और मनु को इस प्रकार। तो भगवान ने कहा कि मुझे इसलिए बताना पड़ा कि ये लुप्त हो गया। तो वो लुप्त क्यों हुआ यह भगवान बता रहे थे। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तृतीय श्लोक। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भक्तों से मैं सखा चेती। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं। पहले तो सखा मानते थे, लेकिन अर्जुन अभी भक्त हुए हैं भगवान के। अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए, मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेवा अर्थात भगवान कृष्ण की या यादवों की सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। एवं मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजयः अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम। महाभारत में यह श्लोक की पंक्ति आई है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षोहिणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को ही। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं जो अपनी है ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते।
वैभव तो भगवत भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त अर्थात दास होते हैं। वैभव त्याग करके केवल भगवान को अपनाया तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूं और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादि काल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। रहस्यम ये तदुत्तमम, जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की कि तू मेरी शरण आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूं जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूं और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूं। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक एवं उपदेष्टा की ओर कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य की होती है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपा कर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है
कर्मयोग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है, कर्मणा बद्धते जंतु, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थ फिर से पढ़ता हूं, जिन कर्मों से जीव बनता है, भगवत गीता में आया है, कर्मणा बद्धते जंतु, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है, और पदार्थों को अपना न मानकर, दूसरों का मानकर, केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, धनवत्ता और निर्धनता, स्वस्थता और रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य है, उसे पढ़ते हैं। एक, कर्मयोग की जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वह सामने रखिए। एक, मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत अर्थात अविनाशी है, और जो कुछ मिला है वह सब असत अर्थात नाशवान है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है? अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? यह प्रथम बात है कर्मयोग के रहस्य। द्वितीय बात, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप अर्थात सत में कभी आपूर्ति या कमी होती ही नहीं, फिर किस वस्तु की कामना की जाए? अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? यह द्वितीय बात। और इसका तीसरा सूत्र, तीसरी मुख्य बात, अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि और अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, परंतु उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसत्यो निजन्मसु, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। फिर एक बात पढ़कर रुकता हूं। दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत है और पूर्ण है, अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं। ना भावो विद्यते सतः, गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में है। कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। आज यहीं पर रुकते हैं। आगे का जो भाग है इस श्लोक का, उसका विवेचन। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ भैया, भाई समय है 1-2 मिनट का। आप ये 3 जो बातें बताई ना, उनको संक्षेप में मतलब सूत्र रूप में कैसे कहें, क्योंकि इतना विस्तार से वो बात छूट जाती है, हम लोगों को समझ में नहीं आई कि अपने लिए कुछ नहीं करना है,
कुछ कर नहीं सकते, कुछ चाहिए नहीं। ये मतलब कैसे कहा? ये बात तो सही है कि हम पूर्ण है तो क्यों कुछ चाहिए, कुछ कम नहीं होता है इसलिए कुछ चाहिए ही नहीं उसको। पर फिर भी थोड़ा सा इसको सूत्र रूप में तीनों को अलग अलग, जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीन तीसरा, ऐसे बातें बता। बातें भगवान ने कही है। पहली बात वे कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वह शरीर को नहीं मान रहा है, मैं उस अविनाशी तत्व को मान रहा है। यदि वह अविनाशी तत्व मैं हूं, तो ये जो संसार की जड़ की नाशवान जो चीजें हैं, वह मेरी कैसे हो सकती है, या उससे मेरा क्या संबंध? ऐसी पहली बात कहते हैं। फिर वे कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी तत्व अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में वह स्वतंत्र है, अपने आप में वह आनंदमय है। तो बाहरी वस्तुओं से, सांसारिक या जड़ वस्तुओं से उसके आनंद में कैसे वृद्धि हो सकती है? इसलिए मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो मुख्य बिंदु क्या है? तो मैं पूर्ण हूं, मैं उस अविनाशी तत्व का अंश हूं, मैं उस अंशी का अंश हूं, मैं वह चेतन तत्व हूं। यह मुख्य बात है। फिर तीसरी बात वे कहते हैं अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब मैं अपने आप में पूर्ण ही हूं, उसका अंश हूं। भाई समुद्र में एक गिलास पानी उठाया समुद्र के जल से, तो भी वह खारा ही रहने वाला है, वैसे ही रहने वाला है उसका स्वाद, जैसे संपूर्ण समुद्र का है। ऐसे ही मैं यदि उसका अंश हूं, तो मैं भी अविनाशी हूं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाह्य वस्तुओं से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और मुझे कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वतः अब आनंद में हूँ, उसका अंश हूँ। तो मुझे कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है ये जड़ वस्तुओं से, और मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना। बस ये तीन सूत्र कर्मयोग के सूत्र के रूप में भगवान ने यहाँ पर बताया।